ओम नमः शिवाय। मित्रों, मैं आचार्य तेजपाल अपने परमोच्च कार्य साधन यूट्यूब चैनल में आप सभी मित्रों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। मित्रों, बहुत से व्यक्ति अपने को सर्वगुण संपन्न, रूप एवं कुल में सबसे उत्तम और सब प्रकार की सिद्धियों से युक्त मानकर झूठे अहंकार में डूबे रहते हैं। अहंकार से अभिमान आता है और मनुष्य अपने संकुचित दायरे में ही बंद रहता है। इस अभिमान का परित्याग कर देना चाहिए। आध्यात्मिक दृष्टि से ये मनुष्य की गिरावट का सूचक होता है। तो मित्रों, अभिमानी व्यक्ति अपने सामने दूसरों की श्रेष्ठता और उत्कृष्टता को कुछ नहीं समझता है। उनकी अच्छी ग्रहण करने योग्य बातों को भी नहीं सुनता। दंभ और मिथ्या गर्व के मार्ग पर चलने से उसका पतन बड़ा विनाशकारी होता है। तो मित्रों, आज का जो हमारी चर्चा जो है कि जाति, वर्ण, कुल, विद्या, इनको इनसे ऊपर उठ करके जो ऊपर उठता है, इनका अहंकार छोड़ देता है, वो ही व्यक्ति आगे कुछ अपने जीवन में कर पाता है। जिसे जाति का अभिमान होगा, जिसे कुल का अभिमान होगा, जिसे वर्ण का अभिमान होगा, जिसे विद्या का अभिमान होगा और जिसे धन का अभिमान होगा, वो कभी भी पारलौकिक यानी आध्यात्मिक मार्ग में कभी भी वो बढ़ नहीं सकता है। जैसे रावण बड़ा विद्वान एवं बुद्धिमान था, उसे अपनी विद्या बुद्धि का बड़ा गर्व था। इस अभिमान में वो इतना लिप्त हो गया कि उसे उचित और अनुचित विवेक हीन रहा। उसने जगत जननी माता सीता का अपहरण कर लिया और अपने वंश के विनाश का कारण बना। कंस बड़ा अभिमानी राजा था। उसका अभिमान स्वयं श्री कृष्ण ने खंडित किया था। इसी प्रकार के बड़े बड़े अभिमानी और राजाओं, शक्ति के मद में चूर रहने वालों का गर्व चूर चूर हो गया। अभिमानी विद्वानों की विद्वता हमेशा गिर गई है और जो भी अभिमानी विद्वान होगा उसकी भी विद्वता गिर जाएगी। तो विद्वता के साथ नम्रता, शक्ति के साथ सौजन्य, धन के साथ उदारता का महत्व होता है। यदि नम्रता, सौजन्य और उदारता नामक ये देवी गुण न हो तो शक्ति दुराग्रह में परिणत हो जाती है।
अभिमान एक झूठा नशा है जिनका मत मनुष्य को अंधा कर देता है। साधारण व्यक्ति भी अफसर की कुर्सी पर बैठकर मद में कुछ न कुछ हो जाता है। सभी वर्ग जातियां कुल योग्यता के अनुसार अच्छे हैं, किसी को दूसरे की अपेक्षा अभिमान कदापि नहीं करना चाहिए। तात्पर्य यही है कि भगवान श्री कृष्ण द्वारा प्रतिपादित इन 26 गुणों को धारण करने और इनका उत्तरोत्तर विकास करने से हम सच्चे अर्थों में मनुष्य बन सकते हैं। जिस प्रकार फूल सवेरे के प्रकाश में लेने के लिए पंखुड़ियाँ खोल देता है, उसी प्रकार आप भी इन दैवी संपदाओं को अपने चरित्र में लाने के लिए और ईश्वर को देदीप्यमान प्रकाश को भीतर देने के लिए अपनी आत्मा को खुला रखिए। देवत्व में ही मनुष्य का सर्वोच्च विकास है। जो ऊपर हमने आपको गुण बताए हैं, जात, कुल, वर्ण और विद्या, धन, इनसे ऊपर उठ जाइए, तभी जब ऊपर गुणों को धारण करोगे तो मनुष्य को नित्य श्रेष्ठता की ओर ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। श्रेष्ठ वस्तुओं को देखेगा, श्रेष्ठ चिंतन करेगा, श्रेष्ठ विचार करेगा और श्रेष्ठ कार्य करेगा। इस प्रकार इन दैवी संपदाओं से विकास से मनुष्य उच्चतम श्रेष्ठता को प्राप्त कर लेता है। आशा है कि ये दी गई जानकारी आपके लिए बहुत ही उपयोगी साबित होगी और अच्छी भी लगी होगी। यदि ऐसा हो तो आप हमारा वीडियो लाइक करें और अपने मित्रों में भी शेयर करें। साथ ही साथ में यदि वीडियो विशेष अच्छा लगा हो तो कमेंट में जय माँ आदिशक्ति या ओम नमः शिवाय अवश्य लिखें। अपनी वाणी को विराम दे रहा हूँ। अब मिलेंगे अगली वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय माँ आदिशक्ति। ओम नमः शिवाय।